इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा है। राष्ट्रपति के पास 370 खत्म करने का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार का फैसला वैध है, बरकरार रहेगा। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आर्टिकल 370 का एक अस्थायी प्रावधान था। विलय के साथ कश्मीर ने संप्रभुता छोड़ी, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये तमाम बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कही हैं। जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए फैसला था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार 370 हटाने का जिक्र किया गया। जो 5 अगस्त 2019 को फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया था संसद के अंदर, उसे अब सुप्रीम मोहर मिल चुकी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है और उसे वैध करार दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो संसद के अंदर आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया वो वैध था। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सार्थक जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार सार्थक जी, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है 370 को लेकर, किस तरीके से इस फैसले को देखा जा सकता है और क्या अहम बातें रही हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को देते हुए ये कहा है कि केंद्र ने जो 370 पर अस्थायी फैसला लिया था वो बिल्कुल सही है जी। और केंद्र के पास ये जो 370 है उसको हटाने के पूर्ण रूप से अधिकार थे। और आज जो कि एक फैसले में ये भी कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर को एक स्टेट का दर्जा अब दिया जाएगा और जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है वो बिल्कुल सही है जी। तो ये सभी चीजें जो है ये सही बताई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है और केंद्र सरकार की जो 370 हटाने की जो प्रक्रिया थी उसको बिल्कुल सही कहा गया है। जी सार्थक जी, यहाँ पर याचिकाकर्ताओं द्वारा जो दलीलें अपनी रखी गई हैं उसमें क्या खास बिंदु ऐसे रहे जो सोचनीय विषय हैं? देखिए, ये बार बार जो मुद्दा उठाते रहे जम्मू कश्मीर में कि 370 हटाने से वहां पर जो भी सोशल जो चीजें हैं वो डैमेज हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हाल ही में ये भी कहा गया कि महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया है। ऐसा LG ने भी इसको क्लैरिफाई कर दिया कि कोई भी किसी भी तरीके का हाउस अरेस्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे आरोप लगातार लगाते रहे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सभी आरोपों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है और केंद्र सरकार के जो फैसला है उसको बिल्कुल सही ठहराया है। अच्छा सार्थक जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो दलीलें रखी गई थी, क्योंकि उन्हीं का जिक्र होना है, कौन सी चीजें सही थी कौन सी नहीं थी, उसमें एक बात ये भी कही गई कि जम्मू कश्मीर के लिए जो नियम बना है उसमें संसद की क्या सीमा है। तो ये एक राजनीतिक भावना से ओतप्रोत जो फैसला था वो लिया गया है, ऐसा याचिकाकर्ताओं का कहना था। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैसे हो सकते हैं और क्या इसकी प्रक्रिया है? देखिए, ये अगर आप इसमें डिटेल में अगर समझें इसको तो 370 जो था वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए था। उसके बाद उसको किसी भी सरकार ने उसको हटाने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं करी। भाजपा की सरकार जब केंद्र में आई तो उन्होंने इस प्रक्रिया को चालू किया और उसके बाद में 370 अनुच्छेद जो 370 है उसको हटा दिया गया जी। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो किया और प्रोसेस को फॉलो करके फिर ये 370 जो है उसको हटाया गया। तो जो स्पेशल स्टेट का जो दर्जा प्राप्त था जम्मू और कश्मीर को, वो एक तरीके से हट गया, जिससे जो स्पेशल कुछ बेनिफिट्स मिलते थे वो नहीं मिल रहे हैं। इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं परेशानी थी, वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको परेशानियां थी। तो मुझे जो लगता है कुल मिला के अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है तो अब जो है रेट्रोस्पेक्टिव जाना और पीछे जाना इसमें वो तो संभव नहीं है। और अगर इस तरीके की कोई भी बदलाव अगर करने हैं तो पूर्ण रूप से आप भी समझ सकते हैं कि इसके लिए पूर्ण बहुमत चाहिए सरकार का,
और उसके बाद राज्यसभा से भी ये पास होना चाहिए अगर कोई अमेंडमेंट होना चाहिए तो वो अब होना बड़ा मुश्किल लगता है। और रेट्रोस्पेक्टिव होना, चीजें पुरानी जो चीजें थी, जैसी स्थिति थी वैसी वापस होना, वो तो बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल सार्थक जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, उस पर सुनवाई हुई है, सुप्रीम मोहर भी लग चुकी है। अब इसके बाद क्या उम्मीद की जा सकती है? अब जम्मू कश्मीर को जैसे देखा जाता था पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में, उसमें किस तरीके से होगा? इंडिया में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का स्टेटस था, अब किस तरह से बदलेगा? देखिए, कुल मिला के आप ये समझिए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, उसके बाद में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी, जो लद्दाख एक बड़ा रीजन है, उसको यूनियन टेरिटरी पर मोहर लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्टेट का जो दर्जा है वो उसको पूरा दोबारा से मिले, तो जो जम्मू कश्मीर रीजन है उसको स्टेट का दर्जा पुनः मिलेगा। वहां पे जैसे आम स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं, जैसे प्रोसेस होता है, वो सब होगा। तो उसको अब सेंट्रल गवर्नमेंट कितने समय में ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करती है ये देखा जाएगा, और उसमें क्या समय सीमा तय की गई है वो भी अभी ऑर्डर जब पूरा आ जाएगा तो उसमें क्लैरिफाइड होगा। तो वो सब चीजें अभी आएंगी और डिटेल क्लैरिटी अभी आएगी इस पर। लेकिन अभी तक के लिए अगर हम ये समझें तो इसमें 370 जो है उसको बिल्कुल वैलिड उन्होंने कहा है, और फैसला जो है उसको सही बताते हुए लद्दाख को यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर को एक स्टेट का दर्जा देने की बात कही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सार्थक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर ये फैसला किस तरह से लिया गया। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विपिन गौड़ भी जुड़ चुके फोन लाइन पर। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। हेलो विपिन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, आ रही है आपकी आवाज़। विपिन जी, ये जो फैसला लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुहर लगाई है आर्टिकल 370 को हटाने की वैधता को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? इस सुनवाई को किस तरीके से राजनीतिक लिहाज में देखा जा सकता है? पूरा हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है, और ये एक जीत है हिंदुस्तान की, ये जीत है उन लोगों की जिनका खून पसीना उस धरती पे था और जिसके लिए वो हमेशा रोते रहते थे, पर आज उनके चेहरों पे मुस्कुराहट है। और ये बहुत ही अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, इसको वैध बताया है। जो 370-35A की वजह से बहुत सारी कमियां थी, अब जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलप नहीं हो पा रहा था। जहां पर बंदूकें के बच्चे चलते थे, वहां के बच्चे कलम उठाएंगे। जहां पर इलेक्शन जो होते थे वो बड़े ही गलत तरीके से किए जाते थे, अब इलेक्शन जो होंगे वहां पर मजबूती दिखाने की जरूरत है। और जो लोग फैसले को लेकर लड़ रहे हैं, मैं बोलता हूँ आप इलेक्शन जो होंगे अब उस इलेक्शन में अपनी ताकत को आजमाइए। क्या फायदा आपका सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद अगर आप उसको दोबारा चैलेंज करते हैं या उसको गलत बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है बहुत ही सही फैसला है, सटीक फैसला है। पूरा हिंदुस्तान इसका स्वागत करता है और बड़ी खुशी की लहर है। मैं देख रहा हूँ कई जगहों पे बात कर रहा था लोगों से, तो वो कह रहे थे कि बस ऐसा लग रहा है कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए और उनकी बात सुन ली है लोग जी। तो इतनी खुशी है लोगों के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी दूसरे पक्ष के लोग हैं या दूसरी जो पार्टियां हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेला एक आदमी बैठ के वहां पर निर्णय लेता है, बहुत सारे जज होते हैं, सारे जज बैठ के निर्णय लेते हैं, इसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को एकदम वैध बताया है। बिल्कुल विपिन जी, अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता जुड़े हुए थे, उन्होंने समझाया कि किस तरह से ये पूरा फैसला लिया गया है, और उन्होंने एक बात कही कि रेट्रोस्पेक्टिव होने की अब इसमें कोई जरूरत नहीं है, यानी कि जो हो चुका वो हो चुका, अब आगे देखने की जरूरत है। अगर राजनीतिक लिहाज से बात की जाए तो क्या ये संभव हो पाएगा आगे आने वाले समय में कि आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं देखेंगे और सिर्फ आगे आगे सोचेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है, आगे ही सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फैसला दे दिया है जिसपे राष्ट्रपति की भी मोहर लग चुकी है, अब उसको बदलना तो मुश्किल है, नामुमकिन है, और कभी इतिहास में बदला भी नहीं जाएगा। ये हिस्ट्री आज बन चुकी है, ये इतिहास ऑलरेडी बन चुका है। आने वाले समय में मैंने आपको बोला ना कि जो लोग ये पॉलिटिकली अगर ये सोचते हैं कि इस पे कुछ किया जाए, तो मैं बोलता हूँ अगर आप आने वाले इलेक्शन पे कुछ करने की सोचेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। हो सकता है आपकी सीटें आपकी वहां पर सरकार बने और आप अच्छे काम करें, वहां पर डेवलप करें अपने स्टेट को। और बड़ा अच्छा निर्णय ये भी रहा कि जो लद्दाख को है यूटी भी डिक्लेयर कर दिया गया है प्रॉपर तरीके से, उस पर भी मोहर लग गई है। वहां के लोगों को इतनी प्रॉब्लम थी कि आप खुद सोचिए, जिस एक ऐसी जगह पे जहां पर पानी तक पहुंचाना किसी टाइम पे मुश्किल पड़ जाता है, वो बेचारे 6 महीने किस तरीके से कैसे हालातों में वहां रहते हैं। पर अब जो चीजें बदल रही है, मोदी सरकार ने या भाजपा सरकार ने जो चीजें बदली हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले लिए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो कि बहुत लंबे समय से वेटिंग पे थे। तो इन चीजों को बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर और ज्यादा डेवलपमेंट होगी।
देखिए, तो लोगों ने बोला कि अगर ये 370 हट गया, 35 हट गया तो उसके बाद ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कई सारी बातें बोली। पर देखिए, उस समय के बाद से लेकर अब तक ऐसी घटनाओं में कमी आई है, ऐसी घटनाएं कम हुई है, बम फोड़ना या आतंकवादियों की ये सब चीजें पहले से कम हुई है। तो ये अच्छी बात है कि हमारे देश में कोई भी राज्य जो है उसको एक अच्छा स्तर पे लेके जाया जाए, उसको डेवलप किया जाए और सिर्फ एक के लिए किसी स्टेट को ना रखा जाए। पूरे हिंदुस्तान का वो अंग है, अभिन्न अंग नहीं है, हिंदुस्तान का अंग है वो। तो जिस तरीके से हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट का दूसरे राज्य है जहाँ पर सारी चीजें एक नॉर्मल और नेचुरल तरीके से होती है, वैसे ही चीजें वहां पर भी होनी शुरू होंगी। और मैं इस बात को गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाली युवा पीढ़ी जो वहां की है, अब वो पहले से ज्यादा अच्छी सोच रखेगी, क्योंकि जब वहां पर अच्छी पढ़ाई होगी, वहां पर अच्छी तरीके से इलेक्शंस होके वहां पर जितने भी नियम कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह या अन्य राज्यों की तरह चलेंगे, तो डेवलपमेंट वहां पर और बढ़ेगी। बिल्कुल विपिन जी, जब हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, जाहिर सी बात है भले ही हमारे मैप में जम्मू कश्मीर हमेशा रहा हो, लेकिन एक सेपरेट स्टेट, सेपरेट आइडेंटिटी की तरह उसे ट्रीट किया गया और ये आर्टिकल खत्म होने के बाद इंक्लूसिवनेस आ गई है। अगर बात करें, क्योंकि हम पॉलिटिकली बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये जो अब सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम मोहर मिली है, इसका फायदा 2024 में बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है? देखिए, फायदा किसको होता है किसको नहीं होता है वो एक अलग बात है, बट ये है कि फायदा वहाँ की जनता को होना चाहिए, वहाँ के लोगों को होना चाहिए। जो कश्मीर के लोग बेचारे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, अलग अलग राज्यों में है, अब उनको मौका मिलेगा कि वो अपने राज्य में वापस जाएं और वहां पर भी जाके वो सरकारी नौकरी या अदर बिजनेस या जो भी करना चाहते हैं कर सकेंगे। नहीं तो आप देखेंगे कि वहां पर जाना इतना मुश्किल था, कोई अपने घर जा रहा तो पता चलता था वापिस ही नहीं आया है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो फायदा हमें ये देखना है कि जिन लोगों के लिए ये आर्टिकल 370-35 से हटाया गया है, उन लोगों के लिए क्या बेनिफिट होता है और गवर्नमेंट उनको आगे वहां पर पुनर्वास के लिए क्या क्या बेनिफिट देती है। तो हमें नजर किस पे रखनी चाहिए। बीइंग अ मीडिया पर्सन हमें ये सोचना चाहिए कि अब उनके लिए हम लोग ऐसी क्या खबरें लिखें जिससे कि जो अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं वहां के लोग, जिनकी जमीन है, जिनके पुराने घर, जिनके पूर्वजों के मंदिर और सारी चीजें वहां पर हैं, पर वो वहां जा नहीं पा रहे थे, उनको गवर्नमेंट किस तरीके से सुविधा देती है या आने वाले इलेक्शन के बाद उनको क्या क्या वहां पर चीजें मुहैया कराई जाती हैं। तो हमें इस पे जोर देने की जरूरत है और हमें लिखना चाहिए अपने जो आर्टिकल्स हैं हमारी खबरों में कि अब पुनर्वास के लिए जो कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीर के और दूसरी कास्ट के लोग हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट मिलने चाहिए और गवर्नमेंट को उस पर फोकस और करना चाहिए। बिल्कुल विपिन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बातें रखने के लिए। तो ये बड़ा फैसला है, एक सुप्रीम मोहर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले पर लगा दी गई है और जो केंद्र द्वारा संसद के अंदर फैसला लिया गया आर्टिकल 370 हटाने का, उसको वैध करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और ये कहा गया है कि जो फैसला लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा वो मानित रहेगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें तब्दीली नहीं होगी। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, वो उनके राइट्स के अंदर आता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, तो वही हुआ है। और ये फैसला जो है तमाम याचिकाकर्ताओं की दलीलों के बाद भी जो सुरक्षित रखा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आज उस पर सुप्रीम मोहर लग चुकी है।